हॅलो स्टुडंट, आज आपण व्यायामाचे महत्त्व ही कविता अभ्यासणार आहोत. कवी आहेत राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज. त्यांचं नाव आहे पूर्ण माणिक बंडोजी ठाकूर. आणि त्यांचा जन्म 1909 झाला होता व मृत्यू 1968 झाला आहे. संत कवी, समाजसुधारक, अंधश्रद्धा, जातीभेद, धर्मभेद यांसारख्या समाजविघातक गोष्टींवर हल्ले चढवून त्यांनी देशभक्ती, अहिंसा व आत्मसंयम यांचे पाठ दिले आहेत. गावागावातून गुरुदेव सेवा मंडळे स्थापन केली. या कार्याबद्दल जनतेने त्यांना राष्ट्रसंत ही उपाधी देऊन त्यांचा गौरव केला. त्यांची अनुभव सागर, भजनावली, सेवा स्वधर्म, राष्ट्रीय भजनावली इत्यादी पुस्तके प्रकाशित आहेत. शिक्षण, भेदाभेद व अस्पृश्यता निर्मूलन, अंधश्रद्धा निर्मूलन, स्वच्छता, सर्व धर्मसमभाव यांविषयी कळकळीचे आवाहन करणारा व अज्ञानी जनतेला वात्सल्ययुक्त भूमिकेतून लोकशिक्षण देणारा त्यांचा ग्रामगीता हा ग्रंथ सर्वत्र आदराने वाचला जातो. मानवी जीवनातील व्यायामाचे महत्त्व प्रस्तुत रचनेतून कवीने स्पष्ट केले आहे. तर पाहूयात. व्यायाम आरोग्यदायी मित्र, हे ध्यानी ठेवावे सूत्र. आळस वैरी मानिला सर्वत्र, सर्व तोपरी. अभी व्यायाम म्हणजे एक्सरसाइज. आरोग्यदायी, आरोग्य देणारा, द वन दॅट गिव्स हेल्थ. ध्यानिंग मतलब लक्षात किंवा मनात, इन माइंड ठेवणारे सूत्र. सूत्र किसे कहेंगे? फॉर्मूला, पद्धत, उसे क्या बोलेंगे? सूत्र. आलस मतलब लेजीनेस. वैरी का मतलब क्या है? एनिमी. मानिला मतलब समजण्यात येतो, कन्सिडर. सर्वतोपरी मतलब सर्व प्रकारे, बाय ऑल मीन्स अँड वे. तर व्यायाम आरोग्यदायी मित्र, हे ध्यानी ठेवावे सूत्र. आळस वैरी मानिला सर्वत्र, सर्वतोपरी. व्यायामाचे महत्त्व सांगताना राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज म्हणतात, व्यायाम हा आरोग्याचे रक्षण करणारा, आरोग्य देणारा तुमचा काय आहे? मित्र आहे. हे सूत्र कायम ध्यानात ठेवा. आळस हा सर्वत्र व सर्व प्रकारचा शत्रू आहे. त्याला जवळपास थारा देऊ नका. अभी क्या है कि जो एक्सरसाइज करके हमें क्या एक्सरसाइज करने से हमारे क्या है, जो बॉडी है वो अच्छी हो जाती है. और एक्सरसाइज वो ये हमारा क्या है? फ्रेंड है. ये हमें ये सूत्र माइंड में फिट करके रखना है कि हमें क्या एक्सरसाइज करनी ही है. और आलस मतलब लेजीनेस है, उसको हमें क्या, वो हमारा क्या है? शत्रु है. तो उसे भूलकर हमें अच्छे से क्या एक्सरसाइज करना है. ओके, आगे देखते हैं. व्यायामीण सात्विक भोजन, तेही मारी विकारी होऊन. व्यायामे होय अग्निदीपन, अन्नपचन सहजची. अभी व्यायामीण
व्यायामा वीणं मतलब विदाउट एक्सरसाइज। सात्विक मतलब हेल्दी। भोजन मतलब जेवण, फूड या मेल। विकारी, जो हमें विकारी को आजारी, अनहेल्दी। अग्निदीपन मतलब आग प्रज्वलित होणे। लाइट अप द फायर। तो व्यायाम न करता जर आपण चांगला आहार केला, सात्विक जेवलो तरी ते विष बनून विकारी होते, शरीराला मारते। व्यायाम केला की पोटातला जो अग्नी प्रज्वलित होऊन अन्न सहज व छान पचते। हमें एक्सरसाइज हमने नहीं की और अच्छे से अच्छा भोजन किया तो इससे भी कोई मतलब नहीं है, वो हमारा जो खाना है वो क्या विष बन जाता है। व्यायाम केला, एक्सरसाइज करने से हमारी जो पेट में जो अग्नि प्रज्वलित होती है, वो पचने के लिए क्या होती है, पाचन क्रिया अच्छे से होती है। आगे देखते हैं। व्यायामे जडत्व जाईत धुरी, व्यायामे अंगी राहे तरतरी। रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी, वाढे विचारी सजीवपण। अभी जड़त्व मतलब हेवीनेस। अंगी मतलब शरीर, बॉडी। राहे तरतरी, तरतरी मतलब उत्साह, फ्रेशनेस। रक्त व्यवस्था, रक्त मतलब ब्लड। सजीव, सजीव किसे कहेंगे, जीवंत। तो व्यायाम केल्याने शरीराचा स्थूलपणा, सुस्तपणा दूर निघून जातो। व्यायाम केल्याने अंगात उत्साह संचारतो। शरीर आपलं काय होतं, टवटवीत प्रसन्न राहतं आणि शरीरातील जे रक्तवाहिन्या उत्तम राहतात। बुद्धीचा कस असतो तो वाढतो, ती समृद्ध होऊन, म्हणजेच बुद्धीचा जो कस आहे तो वाढतोच आणि ती समृद्ध होऊन विचारांचा सजीवपणा टिकून राहतो। म्हणजे सजीवपणा म्हणजे जिवंतपणा टिकून राहतो। हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा मोटा जो है वो भी हमारा कम होता है और हमें क्या एक्सरसाइज करने से क्या मिलती है, फ्रेशनेस मिलती है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छा होता है। आगे देखते हैं। व्यायामाचे सशक्त स्नायू, व्यायामाचे मानव होय दीर्घायू। व्यायामहीना पित्त कफ वायु जर्जर करीती अत्यंत। अभी इधर अशक्त, सशक्त मतलब बलवान, स्ट्रॉन्ग। स्नायु मतलब मसल। दीर्घायु मतलब दीर्घ आयुष्य, लॉन्ग लाइफ। व्यायामहीना मतलब विदाउट एक्सरसाइज। अत्यंत खूब, अत्यंत मतलब खूब, वेरी मच। पित्त जिसे एसिडिटी बोलेंगे हम वो। कफ किसे कहेंगे, जो सर्दी खोखला खांसी आती है ना तब कफ, हाँ वो। वायु का मतलब गैस। जर्जर का मतलब पीडित, त्रस्त। तो व्यायामामुळे स्नायू बळकट होतात। व्यायाम केल्याने माणसाचे आयुष्य वाढते। व्यायाम केला नाही तर पित्त कफ व वात हे त्रिगुण दोष वाढून शरीराला ते काय पीडित, जर्जर करतात, अत्यंत हैरान करतात। तो क्या है कि जो हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लिसन, हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे मसल्स क्या स्ट्रांग हो जाएंगे
और हमारा जो आयुष्य है वो भी बढ़ेगा। और हमने एक्सरसाइज नहीं किया तो हमारे शरीर में जो पित्त, कफ और वात, जो एसिडिटी है, कफ है, वात है, वो क्या है, ये दोष हमारे शरीर में बन जाएंगे। इसलिए हम परेशान ही रहेंगे। इसलिए जो एक्सरसाइज करना वो शरीर के लिए क्या है, अच्छा है। आगे देखते हैं। व्यायामे वाढे प्रतिकारशक्ती, स्वावलंबनाची प्रवृत्ती। व्यायामे अंगी वाढे स्मृति कार्य करण्याची। अभी क्या है इधर, प्रतिकार का मतलब क्या है, विरोध। रेसिस्टेंस। प्रवृत्ति का मतलब स्वभाव। बेंड ऑफ माइंड। स्मृति उत्साह, प्रेरणा किसे कहेंगे, प्रेरणा एनर्जी। कार्य का एक काम, वर्क। तो व्यायामाने शरीरातील प्रतिकारशक्ती वाढते, आजाराला विरोध करण्याची ताकद वाढवते व स्वावलंबनाची वृत्ती अंगी बांधते। व्यायामामुळे अंगातला काम करण्याचा उत्साह व जोम वाढतो। अभी क्या है, जो हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें क्या, हमारी जो रोग प्रतिकार शक्ति है वो बढ़ती है। और हम खुद क्या, स्वावलंबी मतलब सेल्फ डिपेंड्स बन जाते हैं। और हमें कोई भी चीज़ करने में आलस पैदा नहीं होता। हम हर चीज़, हर काम अच्छे से करते हैं। समझ में आई ये पोएम? थैंक यू।